हाय हेलो एवरीवन। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस बैंक पे आज हम डिस्कशन करेंगे। इसी क्वार्टर में इस बैंक को मैंने अपने वॉच लिस्ट में ऐड किया है एंड काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग अपडेट आए हैं इनके फोर्थ क्वार्टर के। इस बैंक का जो लोन बुक है वो 41% से ग्रो हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर। एंड जो डिपॉजिट बुक है इनका वो 50% से ग्रो हुआ है। तो लोन बुक 41% एंड डिपॉजिट बुक 50%, तो बहुत ही अच्छे ग्रोथ नंबर्स आए हैं। अब डिपॉजिट बुक में भी जो कासा बुक है इनका, जो कि चीप डिपॉजिट या सस्ता डिपॉजिट जिसको बोला जाता है बैंक के लिए, वो इनका 77% से ग्रो हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल जो डिपॉजिट बुक की ग्रोथ आई है 50%, उसको मेजरली जो ड्राइव किया है वो इनके कासा बुक ने किया है, करंट अकाउंट से एंड सेविंग अकाउंट। बहुत सारे बैंक्स के केस में हमने डिस्कस किया कि उनके साथ में क्या हो रहा है कि डिपॉजिट बुक अगर बढ़ रहा है 20-25% से, तो उसको टोटली जो टर्म डिपॉजिट है वो हेल्प कर रहा है उस बुक को ग्रो होने में। मतलब कि बैंक मार्केट से हायर कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट लेकर के आ रहा है एंड वहां से उनका डिपॉजिट बुक ग्रो हो रहा है। वीजा वे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक या उज्जीवन बैंक या एक दो और ऐसे बैंक है जिनका डिपॉजिट बुक ग्रो हो रहा है, हेल्दी रेट पे ग्रो हो रहा है एंड वो टोटली कासा के थ्रू हो रहा है। मतलब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट जो है वो उस ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं। एंड ये लॉन्गर रन में अगर एक बैंक इस चीज को अगले एक दो क्वार्टर या एक दो साल तक इनफैक्ट अगर मेंटेन करके रख लेता है, इंटरेस्ट रेट आगे जाके कम होंगे, तो ऑब्वियसली ऐसे में उस बैंक के मार्जिन बहुत अच्छे रहेंगे, उनका स्प्रेड काफी अच्छा रहेगा, उनको ग्रोथ काफी अच्छे से फ्यूल कर सकते हैं। ये एक एडवांटेज रहेगा उस बैंक के पास में। तो सूर्योदय बैंक का कासा बुक काफी हेल्दी रेट से ग्रो हुआ है। ना ऑब्वियसली कासा रेशियो अगर आप देखोगे तो सिर्फ 20% के आसपास है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये इंप्रूव हुआ है। 18% का कासा रेशियो था इनका लास्ट ईयर, तो वो अब इंप्रूव होकर 20% हुआ है। एंड एक और प्रॉब्लम है इनके साथ में, इनका लोन बुक और डिपॉजिट बुक के बीच में जो गैप है वो काफी ज्यादा बड़ा है। इनका जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है वो 111% है। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपए के डिपॉजिट के पीछे सूर्योदय बैंक जो है वो 111 रुपए का लोन दे रहा है। तो ये ऑब्वियसली सस्टेनेबल नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है बैंक्स के लिए। बिकॉज कल को चल के जब जब डिपॉजिट आपका ग्रो नहीं होगा, डिपॉजिट ग्रो करने में आपको प्रॉब्लम आएगी, तो ऑब्वियसली आप लोन कहां से फंड करोगे। वहां पे आपका लोन का ग्रोथ रुक जाएगा, आपकी बिजनेस का ग्रोथ रुक जाएगा। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि डिपॉजिट बुक हमेशा आपका बहुत ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू लोन बुक। क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो जो है वो आपका एटलीस्ट 90% के आसपास होना चाहिए। और भी ऐसे बैंक्स हैं, एक उत्कर्ष बैंक है और भी एक दो बैंक है जिनका ये क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो का प्रॉब्लम है। मतलब कि उनका लोन बुक ज्यादा है पर डिपॉजिट बुक कम है। सूर्योदय को इस पे काम करना पड़ेगा। कैसे इंप्रूव होगा ये इंप्रूव होगा, आपका डिपॉजिट बुक का जो ग्रोथ है वो हमेशा आपके लोन बुक के ग्रोथ से ज्यादा रहना चाहिए। जैसे कि इस क्वार्टर में हुआ इनका डिपॉजिट बुक ग्रो हुआ 50% से, लोन बुक ग्रो हुआ 41% से। तो अगर इस ग्रोथ ट्रेंड को मेंटेन रखता है सूर्योदय बैंक, तो आगे चल के हम देखेंगे कि इनका जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो जो है वो धीरे धीरे इंप्रूव होता चला जाएगा। एक तो ये पॉइंट है। देन दूसरा, एसेट क्वालिटी पे अगर हम बात करें तो वहां पे भी काफी काफी अच्छी इंप्रूवमेंट है सूर्योदय बैंक की। इनका जो ग्रॉस एनपीए है वो 3.1% था एक टाइम पे, अब वो कंसिस्टेंटली इंप्रूव होके 2.8% पे आ गया है। लास्ट क्वार्टर के नंबर से भी अगर हम कंपेयर करें तो भी उसमें इंप्रूवमेंट हुई है, 2.8% के आसपास इनका ग्रॉस एनपी आ गया है। इवन जो कलेक्शन एफिशिएंसी है इस बैंक की वो 100% है। पिछले कुछ क्वार्टर में तो वो 100% से भी ज्यादा थी, बट इस क्वार्टर में वो 100% पे आ गई है। बहुत सारे ऐसे बैंक है जिनका कलेक्शन एफिशिएंसी 98, 99, 97, 96% के आसपास है। तो जब भी आपको कलेक्शन एफिशिएंसी देखते हो आप किसी भी बैंक का या किसी भी एनबीएफसी का, कि उनका कलेक्शन एफिशिएंसी 95, 96% आ गया है, तो ये एक क्लियर ट्रेंड है कि आने वाले क्वार्टर्स में उस बैंक या उस एनबीएफसी के अंदर एनपीए का प्रॉब्लम आ सकता है। उस फ्रंट पे भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस है इनकी। एसेट क्वालिटी काफी अच्छे से इन्होंने मेंटेन किया है, ग्रोथ काफी ज्यादा अच्छी है। पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ नंबर इस बैंक ने रिपोर्ट किए हैं फोर्थ क्वार्टर के अंदर। नाउ ऑब्वियसली वी हैव टू सी कि जब रिजल्ट आएगा तो इनका पैड ग्रोथ कैसा रहता है, प्रोविजन के नंबर कैसे रहते हैं, एंड मैनेजमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मैनेजमेंट क्या कमेंट्री देता है कि क्या ये ग्रोथ आने वाले क्वार्टर में सस्टेन रह सकती है या नहीं रह सकती है। बिकॉज साइज बहुत छोटा है इस बैंक का और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली इसके पास बहुत ज्यादा बड़ी है। इनफैक्ट अगर आप वैल्यूएशन भी देखोगे, प्राइस टू बुक अगर आप देखोगे इस बैंक का, तो सिर्फ 1.2 के प्राइस टू बुक पे ये बैंक अभी ट्रेड कर रहा है। अगर इन्होंने फंडामेंटल्स इंप्रूव रखे, एसेट क्वालिटी को मेंटेन रखा, ग्रोथ इस तरीके से रखी, बिकॉज आई रिमेंबर मैंने लास्ट ईयर इस बैंक को एक बार स्टडी किया था, तो तब मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था 35 to 40% की ग्रोथ का। एंड बट बीच में इनका कुछ प्रॉब्लम हुआ ग्रोथ को लेकर के, डिपॉजिट बुक की ग्रोथ को लेकर के। मैंने अपने वॉच लिस्ट से काइंड ऑफ इसको अभी बाहर कर दिया था कुछ टाइम के लिए। बट
Q4 में अपडेट काफी इंटरेस्टिंग आया है। सो यहाँ से अगर ये मोमेंटम ये बैंक मेंटेन रख पाता है तो वैल्यूएशन इसकी बहुत चीप है, 1.2 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है। एंड अगर ये परफॉर्मेंस इसकी मेंटेन रहती है आने वाले क्वार्टर्स में, तो एक स्ट्रॉन्ग री रेटिंग का कैंडिडेट बनता है सूर्योदय बैंक भी। सो ऑब्वियसली आगे ट्रैक करेंगे जिससे हमें काफी ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। जो भी आपके डाउट्स हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।